तमिलनाडु के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है और अब सियासत गर्मा गई है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या अन्नामलाई अब दिल्ली की राजनीति करने वाले हैं? क्योंकि 2026 में तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव है और उसके ठीक पहले अन्नामलाई का इस्तीफा क्या कहता है? क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी और एआईडीएमके की दोस्ती के बाद अब मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा क्या कहता है? प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। अन्नामलाई जो आईपीएस रहे, उससे रिजाइन देने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और अब प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो अन्नामलाई क्या प्रदेश की राजनीति में अनफिट होते नजर आए? अन्नामलाई का जो काम करने का तरीका रहा, तमिलनाडु के अंदर बीजेपी को जहां लगभग 10 से 12% वोट दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही, तो क्या अब बीजेपी अन्नामलाई को साइड कर दी है? अन्नामलाई क्या अब दिल्ली की राजनीति करेंगे? हालांकि अन्नामलाई के इस्तीफे की भी कोई पुष्टि सूत्रों की माने तो लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से झटका लगा है, उसके बाद 2026 के विधानसभा चुनाव में होने हैं और ऐसे में बीजेपी चाहती है कि कोई नया रणनीति बनाया जाए जिसके तहत तमिलनाडु में बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। क्योंकि बीते दिनों एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीस्वामी गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई। इसी बीच ये कयास लगाने शुरू हो गए कि तमिलनाडु बीजेपी में नेतृत्व में परिवर्तन हो सकता है। सूत्रों की माने तो इसके पीछे एआईएडीएमके के बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सामने शर्त रखी गई कि तमिलनाडु में अन्नामलाई की जगह किसी और नेता के पार्टी अध्यक्ष बनाया जाए, जिसके बाद अन्नामलाई ने दिल्ली जाकर शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की और अब अन्नामलाई क्या दिल्ली की राजनीति करेंगे? हालांकि 9 अप्रैल को तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होना है। अब किस पर मुहर लगती है देखना दिलचस्प होगा। हालांकि आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।